हाय दोस्तों, मैं प्रवीण नंदल, यूएस से वर्ल्ड चैंपियन। आज हमारा टॉपिक होने वाला है जबरदस्त, क्योंकि आज मेरे साथ है डॉक्टर रजत दहिया। हम एक छोटे सप्लीमेंट क्रेटिन पे बात करने वाले हैं। आइए मिलाते हैं डॉक्टर रजत दहिया से। डॉक्टर साहब नमस्कार। पहले तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर रजत है और इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट क्रिएटिन के बारे में। अच्छा सर, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। आपने फिटनेस जर्नी कब से स्टार्ट की और कैसे की और कितना वेट लूज किया, थोड़ा पब्लिक को बताएंगे सर? देखो, आपको पता ही है, लगभग 1 साल पहले मैं आपके पास आया था और मैं बहुत ओवरवेट था। अराउंड 110 केजीज मेरा वेट था। तो उससे आपने जो वेट मैनेजमेंट मेरी कराई और साथ साथ जो है मसल मास को मेरे प्रोटेक्ट किया, तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू यू इस फिटनेस जर्नी के लिए आपके। चलो डॉक्टर साहब, हम अपने टॉपिक से ना भटक जाएंगे, तो लंबा टॉपिक है। हम बात करते हैं क्रेटिन पे, ठीक है? बेसिकली ये मेरी तरफ से पब्लिक के क्वेश्चन है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैं हर रोज फेस भी करता हूँ। आपको पता मेरी फिटनेस सेंटर है और साथ में आप भी मेरे पास ये एक्सरसाइज करते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। बिल्कुल सर, ये क्रेटिन होता क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं क्रेटिन होता क्या है। तो हमारी बॉडी में हमारे कुछ एनर्जी स्टोर्स होते हैं जिसके थ्रू हम एनर्जी यूज करते हैं। तो उसका प्रिंसिपल मॉलिक्यूल है एटीपी, जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी रिजर्व्स हैं, ये कुछ टाइम के बाद, जब आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कुछ टाइम के बाद एटीपी स्टोर्स आपके डिप्लीट हो जाते हैं, तो मसल फटीग होने लगता है। तो आपका जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन है वर्कआउट का, दोनों ही सफर करने लगते हैं। तो उसके लिए एक बैकअप एनर्जी रिजर्व जो हमारी बॉडी में होता है, वो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है। तो इसके थ्रू हम जो क्रिएटिन लेते हैं, बॉडी उसको फॉस्फोराइलेट करती है, क्रिएटिन फॉस्फेट बनाती है। और ये जो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होता है, इसको हम यूज करते हैं एडिशनल एनर्जी के तौर पे। तो जब आप क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो आपका इंटेंसिटी भी वर्कआउट का बढ़ाता है, मसल फटीग को भी लेट होने देता है, मसल रिकवरी भी कराता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो क्रेटिन का सर आपने जैसे बताया, क्रेटिन होता क्या है? तो ये क्रेटिन हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट आपने बता भी दिया काम कैसे करता है। फिर भी थोड़ा और एक्सप्लेन करो, ये क्रेटिन काम कैसे करता है बॉडी में? देखिए, बिल्कुल। देखिए, क्रिएटिन जो मॉलिक्यूल है, वो प्रिंसिपली जो हमारी मसल्स होती हैं, उसमें जो एनर्जी स्टोर्स होते हैं, उसमें क्रिएटिन स्टोर होता है। और क्रिएटिन जो है, वो आपका जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी स्पेसिफिकली जो प्रोटीन सिंथेसिस आपका मसल में होता है, प्लस में जो मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसको एनर्जी जो चाहिए, तो वो कहाँ से वो लेता है? वो क्रिएटिन से एनर्जी आती है। तो प्रिंसिपली सर, हमारी जो मसल में प्रोटीन सिंथेसिस है और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों के लिए क्रिएटिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल मॉलिक्यूल है। क्रेटिन किस एज के लड़का और लड़की स्टार्ट कर सकते हैं एज एथलीट कॉमन मैन? नहीं सर। देखिए, हम जनरली यही कहते हैं कि जो क्रिएटिन की क्लियरेंस है, इट अकर्स वाया किडनी, जो हमारी क्लियरेंस होती है। तो उसमें जनरली हम ये बोल सकते हैं कि 16 टू 17 ईयर्स के बाद इट इज़ अ वेरी सेफ सप्लीमेंट। हालांकि आप उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं, अगर आप एक ऑथराइज फिटनेस ट्रेनर के साथ, आपका फिटनेस प्रोग्राम है, वर्कआउट प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंग जो डोजेज है वो एडजस्ट हो जाती है, तो आप उससे पहले भी शुरू कर सकते हैं। बट एक सेफ्टी के तौर पे आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज आप क्रिएटिन को डेफिनेटली रेगुलरली यूज कर सकते हैं। चलो सर, आपने डोज की बात करी, तो कोई एथलीट या कोई बॉडी बिल्डर इसको यूज करना चाहे तो इसकी डोजेस क्या क्या रखे सर क्रिएटिन की? देखिए, दो तरीके से पहले हम ये समझते हैं कि क्रिएटिन की डोज लेने से पहले कि क्रिएटिन करता क्या है। तो देखिए, जो क्रिएटिन है वो हमारे मसल सेल्स जो होते हैं उनको हाइड्रेट करवाता है, यानी उनमें वाटर ऐड करता है। ये जो वाटर का एडिशन है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिन के लिए, इसको काम करने के लिए हमें मसल सेल्स को क्रिएटिन से सैचुरेट करना है। तो इसके लिए हम एक क्रिएटिन साइकिल यूज करते हैं। आप दो तरीके से इसको ले सकते हैं, या तो आप रेगुलर बेसिस पे क्रिएटिन को लीजिए, 3 to 5 ग्राम लीजिए आप 30 डेज तक के लिए। इट विल सैचुरेट योर मसल सेल्स, और जो एक्चुअल इफेक्ट है क्रिएटिन का, वो आपको अराउंड 1 मंथ के बाद देखने को मिलेगा। सेकेंड जो तरीका है, आप इसको लोडिंग डोज की फॉर्म में ले सकते हैं, जिसमें आप 15 to 25 ग्राम ऑफ क्रिएटिन लेंगे आप डेली बेसिस पे 1 वीक तक। दैट विल सैचुरेट योर मसल सेल्स, और उसके बाद क्रिएटिन का इफेक्ट आना शुरू होएगा। फिर आप मेंटेनेंस डोज में क्रिएटिन को 3 to 5 ग्राम डेली यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरे ख्याल से इनको समझ में आ गया होगी क्रिएटिन को यूज करते। एक सवाल हो रहा है सर मेरे मन में, क्या क्रिएटिन स्टेरॉइड? नहीं, क्रिएटिन स्टेरॉइड नहीं है। क्रिएटिन, देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री ऐसी है कि हमें कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, जैसे मैंने आपको एटीपी बताया। तो उसी तरीके का एक बायोकेमिकल जो मॉलिक्यूल है हमारा क्रिएटिन है, इट इज नॉट अ स्टेरॉइड।
पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया, एनर्जी स्टोर है, ये एनर्जी रिजर्व है हमारी बॉडी का, जो बॉडी तब स्विच करती है जब हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाते हैं। बिकॉज देखिए, कुछ टाइम के बाद जब आप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मसल फैटीग आना शुरू हो जाता है, यानी बॉडी ऑक्सीजन पे जितना काम कर सकती है वो कर चुकी होती है। तो उसके बाद जो उसका सेकंड जो फ्यूल मॉलिक्यूल है वो क्रिएटिन है। तो ये नेचुरली हमारी बॉडी में होता है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को उस चीज के लिए हम एक तरीके से प्रोग्राम कर रहे हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो बेटर तरीके से हो सके। और स्पेशली जब हम प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, बिकॉज यू हैव टू स्ट्रेच योर लिमिट्स, तो क्रिएटिन आपको अपनी लिमिट्स स्ट्रेच करने में हेल्प करता है एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए और एक बेटर बॉडी के लिए। एक कॉमन क्वेश्चन जो मैं फेस करता हूँ, सर क्रिएटिन से किडनी खराब हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डोज है आपकी, देखिए किडनी खराब किसी भी चीज से हो सकती है अगर आप उसको गलत तरीके से लेंगे, विदाउट मेडिकल एडवाइस लेंगे। अगर आप उसको सही तरीके से ले रहे हैं तो क्रिएटिन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बहुत ही रिसर्च बैक क्रिएटिन है। हम अगर सप्लीमेंट्स में बात करें तो सबसे ज्यादा रिसर्च क्रिएटिन पे हो रखी है। तो कहीं भी किसी भी रिसर्च में ऐसा नहीं निकला है कि अगर आप इसको ठीक डोज में ले रहे हैं, एक प्रॉपर वर्कआउट प्रोग्राम के साथ अंडर एन ऑथराइज्ड ट्रेनर एंड विद द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर ले रहे हैं, तो इट डज नॉट अफेक्ट किडनी इन एनी वे। सर कुछ केसों में मैंने सुना है मेडिकल लाइन में पेशेंट को भी कुछ क्रिएटिन कई बार दिया जाता है, क्या ये सच है बात? बिल्कुल ठीक सुना है आपने। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ती है तो एक टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं मेडिकली, इसको बोलते हैं सार्कोपिनिया। सार्कोपिनिया का मतलब होता है कि मसल लॉस होने लग जाता है, एंड दैट इज बिकॉज स्पेशली इन मेल्स टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉल करने लग जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फॉल करने लग जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन एक मसल बिल्डिंग मॉलिक्यूल हार्मोन है, तो उसकी वजह से मसल लॉस होने लग जाता है। और क्रिएटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपको इस सर्कोपिनिया को, जो कि ओल्ड एज की वजह से हो रहा है, उसको प्रिवेंट कर सकता है। तो मेडिकली वी प्रिस्क्राइब क्रिएटिन टू अ पर्सन जो कि ओल्ड एज में है लेकिन वो अपना मसल मास को प्रिजर्व करना चाहता है। मेडिकली अगर डायग्नोज उसको सर्कोपिनिया है तो उसमें हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा सर, फिर अब मेरे क्वेश्चनों की लिस्ट बढ़ती जान लग रही है, मैं क्या करूँ? पब्लिक के रेगुलर आते हैं मेरे पास क्वेश्चन, क्या क्रिएटिन लड़कियां भी यूज कर सकती है सर? बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकती है। देखिए, जब हम एक जेंडर की बात करते हैं, यानी मेल फीमेल की बात करते हैं, तो बेसिकली उसमें जो डिफरेंस होता है हमारा वो हार्मोन्स का होता है। मेल्स में जो प्रिंसिपल ड्राइविंग हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में जो है वो एस्ट्रोजन है। तो इनफैक्ट अगर हम क्रिएटिन की बात करें तो ऐसा कोई भी बायोकेमिकल पाथवे इसका नहीं है कि ये फीमेल और मेल को अलग तरीके से इफेक्ट करेगा। क्रिएटिन के रिजल्ट मसल बिल्डिंग के इक्वली हैं, और मसल बिल्डिंग और एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए फीमेल्स में भी क्रिएटिन को यूज किया जाता है। अच्छा सर, कई आते हैं क्वेश्चन करते हैं, सर क्रिएटिन टेस्ट भी बढ़ाता है, ऐसा कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं होता होगा, क्रिएटिन का काम ही शायद अलग होता है। नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उस पाथवे से लिंक्ड ही नहीं है, और ये है आपकी मसल फैटीग जो है, बिकॉज एनर्जी स्टोर्स को रिप्लेनिश कर रहा है। जैसे ड्यूरिंग एक्सरसाइज कुछ टाइम के बाद आपके जो एनर्जी स्टोर्स, नेचुरली जो स्टोर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो फैटीग सेट इन करने लगता है। तो अगर आपको अगर आप काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं, आप काफ़ी टाइम तक वर्कआउट करते हैं, तो उस इंटेंसिटी को मेंटेन करने के लिए, स्पेशली जब आपने हाईएस्ट लेवल्स पे परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम क्रिएटिन को यूज करते हैं। बट इट इज नोवेयर लिंक्ड टू टेस्टोस्टेरोन। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, क्रिएटिन किन लोगों को नहीं यूज करना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिएटिन का क्लियरेंस जो होता है इट अकर्स वाया किडनी, बिकॉज तो पहली चीज जो हमारे ऐसे लोग हैं डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, डायबिटिक का मतलब है जो एंड स्टेज पे हैं डायबिटीज़ के, और उनके जो गुर्दे हैं वो थोड़े जो खराब हो चुके हैं और उसकी क्लियरेंस जो है वो ठीक से नहीं हो पा रही है, तो क्रिएटिन बॉडी में रिटेन हो सकता है, उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो तभी मैंने आपको ये बोला कि एक मेडिकल वर्कअप जरूर करवा लेना चाहिए किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले। और क्रिएटिन, जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च बैक सप्लीमेंट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली ट्राई टू गेट अ मेडिकल चेकअप डन बिफोर यू स्टार्ट एनी सप्लीमेंट। अच्छा, क्रिएटिन के साइड इफेक्ट सर? देखिए, बेसिक क्वेश्चन आता है सर, साइड इफेक्ट तो नहीं इसके? देखिए, एक कॉमन साइड इफेक्ट है क्रिएटिन का, हर एक इंसान महसूस करता है, वो होता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो वो किस वजह से होता है, उसके प्रिवेंट करने के लिए एक तो आपको एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, बिकॉज आप जो भी इसके साथ, अगर मैं आपको रेजिमेन अगर कंप्लीट दूं, तो अराउंड आपको 15 यानी 20 to 30 ग्राम कार्ब और 30 to 40 ग्राम प्रोटीन, लगभग इस तरीके की मील लेने के बाद अगर आप क्रिएटिन लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से होगा। तो ब्लॉटिंग या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जो गैस बन जाती है लोगों को, बिकॉज वो ठीक तरीके से नहीं लेते क्रिएटिन को। अदरवाइज एज सच रिसर्च या मेडिकली अगर हम बात करें तो ऐसा कोई साइड इफेक्ट क्रिएटिन का मोटे तौर पे नहीं है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ,
मैंने भी आपको 1.5 महीने पहले मसल मोंक का क्रिएटिन यूज करवाया था। तो उससे आपसे क्या बेनिफिट मिले, आपने पर्सनल क्या एक्सपीरियंस किया? वैसे भी मैं कैमरे के सामने ये बात बताना नहीं चाह रहा था, बट मैंने सोचा क्यों नहीं पब्लिक को ये चीज़ बताई जाए। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये। और मुझे जो मसल मोंक का जो प्रोडक्ट्स हैं, मैंने वे प्रोटीन भी इनका यूज़ किया और क्रेटिन भी मैंने यूज़ किया। तो इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी सप्लीमेंट जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे सुपीरियर प्रोडक्ट्स हैं और रिजल्ट्स भी मुझे बेटर देखने को मिले। मेरा जो वर्कआउट है उसमें मुझे जो फटीग हो रहा था और इंटेंसिटी लेवल जो डिप कर जाते थे उसमें डेफिनेटली मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट हुआ। एंड मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, इवन बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड से सुपीरियर है। तो दोस्तों ये थी हमारी क्रिएटिन को लेके चर्चा। अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।